फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो ईवीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो फ्रेंड देखिए, जब हम बच्चों को समूह बनाकर पढ़ाते हैं तो इससे सहपाठी अधिगम का समर्थन होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए बिल्कुल सही है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार के लिए समूह नहीं बनाया जाता, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी विषय के अधिगम के लिए अगर समूह बनाते हैं तो वह उसके शिक्षण का प्रभावशाली तरीका होता है। और डी, शिक्षा कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। अनुशासन बनाने के लिए कभी भी समूह बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2, ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट, प्रश्न पूछना। सेकंड, न्याय और समता के प्रति सरोकार। 3, सहभागिता। और 4, याद करना। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक मतलब जो हम पॉइंट्स या चिन्ह यूज करते हैं उन्हें। प्रश्न पूछना किसी भी विषय में आकलन के लिए सबसे जरूरी होता है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी जरूरी होता है और विषय में सहभागिता भी उसके लिए जरूरी होती है। याद करना, फ्रेंड्स याद करना किसी भी विषय में आकलन का कोई भी तरीका नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही है, याद करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। स्व आकलन का क्या अर्थ हुआ? स्व आकलन से तात्पर्य सीखने के समान आकलन से होता है। क्या होता है? सीखने के समान आकलन। तो इसका ऑप्शन थर्ड, सीखने के समान आकलन हमारा सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन अधिविन्यास, सेकंड लिखित प्रश्न, थर्ड अवलोकन और फोर्थ जांच सूची। तो रेटिंग स्केल में हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? सबको पता है, थर्ड ऑप्शन अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के लिए। फर्स्ट, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और फोर्थ, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई परिभाषा हो या फिर कोई भी याद करने की चीज हो, वो किसी भी सब्जेक्ट के अध्ययन का उद्देश्य नहीं हो सकती। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं देने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? फर्स्ट, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या फिर प्रयोग करना। चित्र पढ़ने से हम अवलोकन भी कर सकते हैं, अभिलेखन भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति भी हो सकती है और चित्रों के द्वारा विश्लेषण भी किया जा सकता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, प्रयोग करना, चित्रों से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए सही ऑप्शन हुआ ए, बी और सी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हुआ थर्ड, ए, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं।
बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे जलाकर उखाड़ कर जला देते हैं। सी, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। या फिर डी, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। दोस्तों, झूम खेती होती क्या है? झूम खेती कृषि की पुरानी पद्धति है जिसमें पहले पेड़ पौधों को काटकर या वनस्पतियों को जला दिया जाता था और कुछ सालों तक, सामान्यतः 2 या 3 साल तक, जब तक जमीन में उर्वरता होती थी उस भूमि पर खेती की जाती थी। कुछ सालों के बाद खेती करने पर कुछ वर्षों तक जमीन को ऐसे छोड़ दिया जाता था जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते थे। तो इसका ऑप्शन हमारा देखिए केवल ए, सेकंड, केवल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। सब पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है और इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश का भाग है? देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का भाग है। कहाँ होते हैं इस प्रकार के घर हमारे? जम्मू कश्मीर में। हमारा ऑप्शन सही है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे से चीजें बनाते थे। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। कांसा तांबे और कॉपर का मिश्रण होता है, या फिर एल्यूमिनियम तांबे की भांति एक तत्व है। पीतल और तांबे का मिश्रण है। तांबे जस्ता एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। तो बताइए दोस्तों, कांसा किस चीज से मिलकर बना होता है? कांसा एक मिश्र धातु होता है जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यह तांबे और टिन का मिश्रण है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु का, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो दोस्तों, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं इन राज्यों में से? केरल। और केरल में ही नारियल डली हुई एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम होता है टेपियोका। तो इसका सही ऑप्शन हुआ सेकंड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें कहा जाता है कि वह हर चीज को काले और सफेद रंग में ही देखते हैं। इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट, काला और सफेद। और जो दिन में भी जागते हैं वो रंगीन चीजों को देख सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के रंगों को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुओं को किसानों का मित्र कहा क्यों जाता है? क्योंकि केचुए नीचे जमीन के नीचे रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और साथ ही साथ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और छेदों से ही जमीन को हवा और पानी आसानी से मिल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा सही ऑप्शन हुआ ए, सी और डी। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तो ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में आते हैं? फोर्थ। हमारा सही आंसर हुआ फोर्थ। नेक्स्ट, हमारे देश की मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन फोर्थ, ओडिशा के उत्तर में। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? फर्स्ट कोयला, सेकंड डीजल, थर्ड मोम, फोर्थ ग्रीस। पेट्रोलियम से हमें पता है डीजल, मोम, ग्रीस सब प्राप्त होता है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। सेकंड दीपावली, दोस्तों हम जानते हैं कि दीपावली का त्योहार अमावस्या को मनाया जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। महाशिवरात्रि भी दोस्तों पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता।
अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचा हुआ है फोर्थ, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। ये तीनों ही त्योहार हमारे पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती ये तीनों त्योहार ही पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो ईवीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं 15 वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।